दोस्तों, मैं राजू। मैंने एक कश्मीर की लड़की को जबरदस्त खुश किया है और जितनी खुशी मैंने उसे दी है उतनी खुशी पहले उसे कभी नहीं मिली है। और ये मैं नहीं बल्कि वही कह रही थी। दोस्तों, मैं बहुत ही हैंडसम और स्टाइलिश दिखता हूँ। मेरी हाइट 6.5 फुट है। मैं अपनी लाइफ में एक सुपरस्टार बनना चाहता था और काफी कोशिश भी की मगर नाकाम रहा, क्योंकि फिल्मी दुनिया में वही जा सकता है जिसकी पहुंच ऊपर तक हो। पर मैं एक गरीब और साधारण परिवार से था। कुछ दिन तो मैं यूं ही समय काटता रहा। तभी एक दिन मेरा बहुत पुराना दोस्त था दीपू, वो मुझे मिला। अरे राजू, तू कैसा है? मैं बोला बस ठीक हूँ, अपना बता तू कैसा है और आजकल रहता कहाँ है, दिखता ही नहीं। अरे तुझे नहीं पता, अब तो मैं आर्मी में हो गया हूँ। अभी कल तो आया हूँ छुट्टी लेकर। क्या बात कर रहा है, सच्ची में? अरे हाँ भाई, तेरा ही ठीक है यार, हम यहाँ बेगारी कर रहे हैं। तभी वो बोला, राजू तू चिंता मत कर, 10 दिन बाद जब मैं वापस जाऊंगा तो तू भी मेरे साथ चलना। मैं कर्नल साहब से कहकर तुझे भी नौकरी दिलवा दूंगा। कुछ दिन तो ऐसे ही समय काटता रहा। तभी अगले दिन फिर दीपू मिला तो मैंने उससे कहा, भाई तू कब जा रहा है? मैं भी चलूंगा तेरे साथ। हाँ बिल्कुल चल यार, मैं तो पहले ही कह रहा था। अगले दिन मैं दीपू के साथ उसके कर्नल के ऑफिस पहुंचा। दीपू ने अपने सर से मेरी नौकरी के बारे में बात की तो वह मुझे काम देने के लिए राजी हो गए। मुझे कैंटीन में काम मिला था। खाना बनाने का तनख्वाह भी काफी अच्छी थी, जिसे मैं काफी खुश हुआ। मैं कश्मीर में कैंटीन में खाना बनाने का काम करने लगा और मेरी मुलाकात वही एक सना नाम की लड़की से हो गई। वह दिखने में काफी खूबसूरत और मस्त थी। उसकी एक किराने की दुकान थी और वो वही दुकान चलाती थी। मैं रोज सुबह उसकी दुकान से दूध लेने के लिए जाता था। कभी कभी तो मैं उसको बिना पलक झपकाए एकटक देखता रहता था। वह भी मुझे देखकर कभी कभी मुस्कुरा देती थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार मोहब्बत हो गई। अब मैं उसे हमेशा देखने के बहाने खोजने लगा। मैं हमेशा कोई ना कोई सामान लेने के बहाने उसकी दुकान पर उसे देखने चला जाया करता था। एक दिन पूरी बटालियन किसी मिशन पर गई थी तो उस दिन खाना नहीं बनाना था और इत्तेफाक से उसी दिन सना के घर वाले भी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और उस दिन का मैंने खूब अच्छे से फायदा उठाया था। मैं दूध लेने के लिए सना की दुकान पर गया तो उसकी दुकान बंद थी। दुकान के ठीक बगल में सटा उसके घर का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था तो मैं अंदर चला गया। मैंने आवाज दी मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मुझे सामने एक कमरे का गेट खुला दिखा। मैंने कमरे में जाकर देखा तो सना बेड पर लेटी हुई काम रही थी। मैं उसके पास गया और उसका सर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे दबाने लगा। उसको काफी तेज बुखार था और उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। तभी वह धीमी आवाज में बोली, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। मैंने उसको अच्छे से रजाई उड़ा दी और उसके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ले आया। चाय पीने के थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, सना क्या अब कुछ आराम हुआ? उसने कहा, नहीं मुझे बस ठंड बहुत लग रही है। क्या तुम मेरी ठंड दूर करने के लिए एक काम करोगे? मैं बोला, हाँ सना, तुम जो कहोगी मैं करूँगा। तो ठीक है, अपने सारे कपड़े निकाल कर मेरे पास आकर सो जाओ। सना की बातें सुनकर मैं चौंक गया और बोला, सना तुम्हें पता है कि तुम क्या करने को कह रही हो? तभी वह बोली, हाँ मुझे सब पता है और इस हालत में कोई भी दवा मेरे ऊपर असर नहीं करेगी और अच्छा यही होगा कि तुम मुझे अपनी गर्मी दे दो, क्योंकि जब हम दो एक होंगे तभी हमारी ठंड जाएगी। बातें करते करते सना ने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े निकाल दिए। उसकी प्रॉपर्टी देखकर मेरी आंखें चकमका गई, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी इतनी मस्त थी कि क्या बताऊं। सना मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हो गई। मुझे बस उस पर अपना पेन चलना था। फिर क्या था, मैंने भी अपने सारे कपड़े निकाल फेंके और सना को ठीक करने के लिए उसको अपनी गर्मी देने लगा। मैं पहली बार किसी लड़की की मदद करने के लिए यह सब कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद मैं वापस चला आया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी।